उत्सर्जन जीवों में अपशिष्ट पदार्थ तथा विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि उत्सर्जन कहलाती है। वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता सभी जीवों में उपापचयी क्रिया देखने को मिलती है। जो पहली अपघटनी या अपचयी तथा दूसरी उपचयी या संश्लेषी क्रियाएं उपापचय में होने वाली अनेक रासायनिक क्रियाओं में ऐसे अनावश्यक उत्पादों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया का निर्माण होता है, जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। शरीर में प्रोटीन उपापचय से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए उत्सर्जन अत्यंत आवश्यक है। जंतुओं में उत्सर्जन मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं में 3 प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। अमीनोटैलिक कुछ जंतु जैसे सीपी, तारामीन, घोंघा सीधे अमीनो अम्ल को उत्सर्जित कर देते हैं। अमोनोटैलिक अमीनो अम्ल उपापचयी क्रिया में अमोनिया एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। अमोनिया जल के घुलनशील एवं विसरणशील होती है। जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक प्रोटीन उपापचय से यूरिया नामक यौगिक यकृत में बनता है और जल में घुलनशील हो जाता है। जंतु जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। उदाहरण है मनुष्य, मछली, घोंघे, उभयचर, मेंढक व सरीसृप। यूरिकोटैलिक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल प्राय ठोस होता है। ऐसे जंतुओं को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु, पक्षी, सर्प, छिपकली। अमीबा में उत्सर्जन अमीबा एक कोशिकीय जंतु होने के कारण इसमें उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा किया जाता है। अमीबा के शरीर में संकुचनशील रस धमनियां भी पाई जाती हैं, जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। हाइड्रा में उत्सर्जन हाइड्रा में कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है। अमोनिया तथा गैसों का उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। केंचुए में उत्सर्जन केंचुए में उत्सर्जन क्रिया वृक्क द्वारा होती है, जिसे देह गुहा में स्थित होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर खुलने वाले छिद्रों से उत्सर्जित करते हैं। केंचुआ का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया व यूरिया होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन तिलचट्टे मुख्य उत्सर्जन अंग मैल पीघी नलिकाएं होती हैं। लगभग 80 से 90 मैल पीघी नलिकाएं पीली धागे के रूप में होती है, जो आहार नाल के पश्च भाग में खुलती है। यह नलिकाएं विसरण द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों को ग्रहण करती हैं। ये पदार्थ तरल अवस्था में इन नलिकाओं द्वारा प्रोक्टोडियम में पहुंच जाते हैं। आहार नाल के माध्यम से यह अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं।
मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्यों में उत्सर्जी अंग जैसे त्वचा, यकृत, प्लीहा, आंत्र, फेफड़े, वृक्क आदि होते हैं। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो पानी यूरिया का निष्कासन करती हैं। वृक्क उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग निम्न हैं। ये मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, वृक्क, स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के लाल रंग के वृक्क डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड की दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क 4-5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा व 140 से 150 ग्राम तक होता है। ये वृक्क की आंतरिक संरचना है। चारों ओर से वसा परतों से सुरक्षित होता है। वृक्क का पतला बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी मोटा भाग मेडुला कहलाता है। वृक्क में असंख्य पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे मूत्र नलिकाएं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स में दो मुख्य भाग बोमन संपुट व स्रावी भाग होते हैं। स्रावी भाग नेफ्रॉन में बोमन संपुट के पीछे प्रारंभ होता है, जिसके 3 भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका होते हैं। ये वृक्क में परानिस्यंदन क्रिया मूत्र वाहिनियाँ, ये एक जोड़ी होती हैं। वृक्क में स्थित पेल्विस ही नली के रूप में नियमित होकर मूत्रवाहिनी का निर्माण करती है। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय मनुष्य की उदर गुहा पर थैले नुमा रचना को मूत्राशय कहते हैं। बाह्य आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। एक पतली नली द्वारा मूत्राशय बाहर खुलता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग एक छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। मूत्र का उत्सर्जन। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। वहीं से अशुद्ध रुधिर वृक्कीय धमनी द्वारा प्रत्येक वृक्क में पहुंचता है। अशुद्ध रुधिर लाने वाली धमनी अनेक अभिवाही धमनिकाओं में विभाजित होकर बोमन संपुट में स्थित केशिका गुच्छ को रक्त देती है। केशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को अभिवाही धमनियाँ तथा बाहर ले जाने वाली धमनियों को अपवाही धमनियाँ कहते हैं। अभिवाही धमनियों का व्यास अपवाही से अधिक होने से ग्लोमेरुलस में रुधिर दाब बढ़ जाता है। रुधिर दाब के कारण अभिवाही धमनियों के रुधिर से अति सूक्ष्म परानिस्यंदन द्वारा रुधिर से जल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुछ लवण छन कर बोमन संपुट में आ जाए। उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा दूसरे लवण भी होते हैं। बोमेन संपुट से यह द्रव वृक्क नलिका के स्रावी भाग में प्रवेश करता है। यहाँ से जल, ग्लूकोज व उपयोगी लवण का कुछ भाग पुनः अवशोषित किया जाता है।
अवशेष द्रव में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिन्हें मूत्र कहते हैं। यह मूत्र वृक्क नलिका से संग्रह वाहिनी से सीधे मूत्र वाहिनी में चला जाता है जो मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता है जो मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। पादपों में उत्सर्जन। उच्च विकसित जंतुओं में उत्सर्जन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जंतुओं में इसी कारण विशिष्ट उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और पौधों में उत्सर्जन अंग एवं तंत्र नहीं पाए जाते हैं। पादपों में सरल उत्सर्जन प्रक्रिया होने के अनेक कारण हैं। जंतुओं की तुलना में पादपों में उपापचयी क्रियाओं की दर कम होती है, अतः उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों के शरीर में एकत्रित होने की दर भी धीमी हो जाती है। हरे पौधे अपचयी क्रियाओं में बने अधिकांश अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग उपचयी क्रियाओं में कर लेते हैं। पौधों में प्रोटीन उपापचय में बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग नव प्रोटीनों के संश्लेषण में हो जाता है। पादपों का उपापचय मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से उत्पन्न अंतिम उत्पाद प्रोटीन के उपापचय के उत्पन्न उत्पादों से कहीं कम विषाक्त एवं हानिकारक होते हैं। अतः पादपों में उत्सर्जन की आवश्यकता जंतुओं की तुलना में बहुत कम होती है। फिर भी पादपों में बने कुछ अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन अथवा उनका हानि रहित रूप में संग्रह आवश्यक है। जलीय पौधों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होते हुए बाहरी जलीय वातावरण में विसरित हो जाते हैं। स्थलीय पादपों में आवश्यकता से अधिक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प के रूप में रंध्रों एवं कभी कभी बात रंध्रों द्वारा निकल जाती है। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे कार्बनिक अम्ल घुलित अवस्था में कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं, अतः ये पदार्थ कोशिकाओं की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में बाधक नहीं हो पाते हैं। नींबू, संतरा आदि का खट्टा स्वाद इन अम्लों के रिक्तिका में संग्रहण के कारण होता है। ये बात रंध्र की संरचना। कई अपशिष्ट उत्पाद घुलित रूप में रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। ये पदार्थ भले ही पौधों के लिए अनावश्यक हों, किंतु हमारे लिए यह बहुत ही उपयोगी हैं। इनका उपयोग कई औषधियों में किया जाता है। गोंद भी अपशिष्ट उत्पाद है। कुछ अनावश्यक पदार्थ ठोस रवों के रूप में पर्ण की मृत कोशिकाओं में या तने की काष्ठीय कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। ये रवे अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं।